और वो मसाला बनता ना सीमेंट का, तो 3 तसला रेती और 1 तसला, वही दशा इसकी है। 3-1 का मसाला में फंसा हुआ है। तो उसने ला दूंगा ना, मैं बोल दिया ठीक है बनाए देती हूं। तो भैया मैं नहीं उठूंगा, बता। देखो बोले महाराज जी सच सच ये है, बता दूं मैं, अब बाद में बताऊंगा, चलो टाइम। हाँ बोलो बोलो बोलो। इसमें आगे तो आधे तो गूंगे बैठे हुए, मेरी किस्मत ही खराब है, क्योंकि मेरे को जितने मिलते वो उसमें से 100 श्रोता होंगे ना, तो उसमें से 50 बहरे रहते हैं। क्या रहते हैं? 50 बहरे रहते, 25 गूंगे रहते हैं, उसमें 15 विकलांग रहते हैं। वो 1-2 सही रहते हैं तो उनको नींद आ जाती है। अब मैं क्या करूं, मेरी किस्मत ही ऐसी, किसी को दोष देने से क्या फायदा। किसी के हाथ नहीं उठती, एक का सही सर्किट रहता है तो उसको फिर क्या आती है। हाँ बोलो बोलो फटाफट बोलो। हाँ क्या अच्छे गुरुदेव, क्या क्या आगे का? हाँ वो आदमी आगे क्यों नहीं बैठता है? मैंने पूछा तू बता आगे क्यों नहीं बैठता है? बोले महाराज जी आगे बैठो तो बोली लेना पड़ती है, आगे बैठो तो बोली लेना पड़ती है। अभी बुला लिया कि फलाने आदमी पात प्रक्षालन को आए, बुला तो लिया पात प्रक्षालन को, बाद में बोलेंगे अंकल जी क्या दे रहे हो, 11,000 21,000। इसलिए पीछे बैठने से अच्छा रहता है। पीछे बैठने जो निकट बैठते वो निकट भव्य कहलाते। बोलो जो निकट बैठते हैं वो निकट भव्य कहलाते हैं, और जो दूर बैठते वो दूरानुदूर। और कोई निकट होकर के भी दूर होता है। बोलो कोई निकट होकर के भी दूर होता है, और कोई दूर होकर के भी, बोलो कोई निकट होकर के भी दूर होता है, और कोई दूर होकर के भी, कोई निकट होकर के भी दूर होता है। भैया ध्यान रख करके चलना। भोगों की आकांक्षा, इतना पुण्य करो इतना पुण्य करो, बोलो इतना पुण्य करो। एक महिला बाथरूम में गई, पैर फिसल गया, सिर फट गया, और अस्पताल तुरंत लेके गए। घंटे भर के बाद सूचना आ गई, भगवान ऐसी बाथरूम में कभी मेरी मृत्यु ना हो। बोलो हे भगवान बाथरूम में कभी मेरी मृत्यु ना हो, लेट में कभी मेरी मृत्यु ना हो। ये सब महान महान शुभ कर्म के उदय हैं, महान शुभ कर्म के उदय हैं कि लेट में तू मर गया, बाथ में तू मर गया। कैसा तुम्हारा पाप कर्म का उदय आया, जहां तूने जिंदगी भर मल का विसर्जन किया और उसी मल में तूने अपने प्राण छोड़ दिए, मल में ही तूने अपने प्राणों के लिए छोड़ दिया। इसलिए दिगंबर मुनियों की सेवा करने से जिंदा पुण्य तैयार होता है। बोलो दिगंबर मुनियों की सेवा करने से जीवंत पुण्य, अरे साक्षात आनंद मिलता है। बोलो साक्षात आनंद मिलता है। अरे तुम किसी को बासी रोटी में ताजी दुआएं मिलती हैं। बोलो रतलाम के चक्रवर्ती हो, बोलो बासी रोटी में, आपने सुना कभी बासी रोटी में ताजी दुआएं? नहीं, आपको तो कुछ भी नहीं मालूम। इतना मालूम है कि 4 के 400 कैसे करना वो जानते हैं, उसमें तो पूरी पीएचडी की है। आपको मालूम बासी रोटी में ताजी दुआएं? प्रथम श्रोता नहीं, आपको मालूम नहीं? आपको ये तो 6 महीने का बच्चा है, अभी अभी जन्म हुआ है, अभी अभी जन्म हुआ है, मेरे देखते ही देखते जन्म हुआ है। आपको मालूम नहीं? अभी तो ये चलना सीख रहा है, बहुत छोटा सा बच्चा है, अभी छोटे छोटे हैं लोग। मैं ही सबसे बड़ा सियाना हूं, मैं ही बड़ा बुजुर्ग हूं, तो सब अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी तो उनके दूध के दांत भी नहीं आए, दूध के दांत भी नहीं आए। बासी रोटी में, बोलो बासी रोटी में ताजी दुआ मिलती है, तो ताजी रोटी में तो क्या नहीं मिलेगा? बोलो जी, बासी रोटी में। वो पन्ना पूरा करो ना, लास्ट लाइन रह गई है। बासी रोटी में, बोलो बासी रोटी में ताजी दुआ मिलती है। एक भिखारी तुम्हारे दरवाजे पर भीख मांगने आया और उसने तुमसे मांगा, तुमने उसे बासी रोटी दी, तो क्या बोलता? तुम्हारा परिवार
सुखी रहें, बाल बच्चे खुश रहें। ऊपर देखा तो बाल ही नहीं थे, नीचे देखा बच्चे नहीं थे। अब खुश कौन रहे? अब खुश देखो दुखी बैठा है। बोलो बोलो राजू भाई, बासी रोटी में ताजी दुआ, आपके बाल बच्चे खुश रहे, आपका परिवार सुखी रहे, आपकी दुकान अच्छी चले, आपका हरा भरा परिवार है। बासी रोटी में, बोलो फटाफट बोलो, बासी रोटी में किसने दी? किसने दी? भिखारी ने दी। फिर एक घर में चौका लगा करके जब दिगंबर मुनिराज के लिए शुद्ध आहार कराओगे तो कितनी दुआएं नहीं मिलेंगी, कितनी दुआएं नहीं मिलेंगी, कितनी दुआएं नहीं मिलेंगी, ये सोच नहीं सकते। ये आप सोच नहीं सकते हो इतनी आपके लिए दुआएं मिलेंगी। लेकिन जिसे संसार की माया दिखाई देती है, भोगों की इच्छा जिसके अंदर है, आकांक्षाएं जिसके अंदर है, निकांक्षित अंग में अनंतमती तो प्रसिद्ध है ही, पर सीता जी भी निकांक्षित अंग में प्रसिद्धि को प्राप्त हुई है। क्योंकि जब सीता के लिए रामचंद्र जी ने छोड़ दिया था, बाद में शील में खरी उतरी सीता, शील में खरी उतरी, अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। उस समय रामचंद्र जी ने कहा कि अब घर चलो, हम आपके लिए पटरानी का पद देते हैं। उस समय सीता जी ने तुरंत कह दिया, मैंने देख लिया संसार का खेल, मैंने देख लिया, मैंने संसार का खेल, अब मुझे घर नहीं जाना है, अब मुझे रानी पटरानी का पद नहीं चाहिए। स्वामी जी, आपने मुझे जंगल में छोड़ा। सीता जी ने उनके लिए कर्म सिद्धांत का बोध कराया रामचंद्र जी के लिए। जो अग्नि परीक्षा आज ली है, बोलो जो अग्नि परीक्षा आज ली है, वो अग्नि परीक्षा उस दिन भी तो ली जा सकती थी। आपने मुझे जंगल में छुड़वा दिया, आपने मुझे जंगल में छुड़वा दिया। अगर मुझे शेर खा जाता तो मेरी इस पर्याय का नाश हो जाता, मेरे घर में पल रहे बच्चों का नाश हो जाता। आपने उस समय इतना भी नहीं सोचा कि अबला को मैं कहां छोड़ रहा। जी, अगर छोड़ना ही था तो किसी साधुओं के आश्रम में छोड़ देती, मैं चौके के बर्तन मांजती रहती, मुझे आरिकाओं के समीप में छोड़ देते, मैं श्राविका बन के उनके कपड़े धोती रहती, मैं उनकी वैयावृत्ति करती रहती, पुण्य का संचित करती। तुमने क्रूर होकर के मुझे जंगल में छोड़ दिया। राम की आंखों में से अश्रुधारा फूट पड़ी। आज नहीं तो कल गलती का एहसास तो होगा ही होगा। ये सत्य नहीं, परम सत्य नहीं, ध्रुव सत्य है। और जब भी होगा तो जितना तुमने दूसरे को रुलाया होगा, उससे कई अधिक मात्रा में तुम्हें रोना पड़ेगा। उसके कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं था, तुम्हारे हाथ भी तुम्हारे आंसू पहुंचने को उठेंगे नहीं। कर्म सिद्धांत का बोध कराए जब रामचंद्र जी रोने लगे और नम्रीभूत हुए, तो उस समय सीता ने कर्म का बोध भी कराया। हे स्वामी, हे स्वामी, अधीर होने की आवश्यकता नहीं है, ये सब अपने अपने कर्मों का उदय। तुम तो निमित्त मात्र थे, मेरा पूर्व का कर्म सत्ता में पड़ा था जो आज उदयागत हुआ है। तुम रो मत, तुम रुदन मत मचाओ। पर में अब भोगों की इच्छा मेरी बिल्कुल नहीं है। ना मुझे स्वामी से कोई प्रयोजन है, ना मुझे अपने पुत्रों से कोई प्रयोजन है, ना मुझे राज्य से प्रयोजन है। बस मैं आपके चरणों में नत हूं, विनत हूं। आप मुझे वो कार्य करने की आज्ञा दीजिए जो कार्य मैंने आज तक ना किया हो, हजारों वर्षों में ना किया हो, लाखों वर्षों में ना किया हो, अनंत जन्मों में जो कार्य ना किया हो। रामचंद्र जी समझ जाते,
तब उन्होंने कहा, हे प्रिया, मैं सारी आज्ञा दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको जिन दीक्षा की आज्ञा नहीं दे सकता। तब उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो जिन दीक्षा ही स्वीकार करूंगी। अब मुझे संसार के भोगों की कोई इच्छा नहीं है। मैंने देख लिया सारे संसार कोई असार है, कोई भी सारभूत नहीं है। जैसे केले के पत्ते के लिए छीलते जाओ, छीलते जाओ, छीलते जाओ, छीलते जाओ, उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलता है। पत्ते पर पत्ते, पत्ते पर पत्ते निकल जाते हैं। एक प्याज के लिए छीलते जाओ, छीलते जाओ, छीलते जाओ, छीलते जाओ, छीलते जाओ, दर पर है ना, पत्ते पर पत्ते निकल जाते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ भी निकलता नहीं है। ये संसार भी सार रहित। बस अब मेरा समय हो रहा है, अब मेरा समय हो रहा है। अब अधिक समय खोने से कोई मतलब नहीं है। अब दीक्षा ही लूंगी मैं, मुझे जाने दीजिए। और वो चली जाती है। रामचंद्र जी देख रहे हैं, रुदन मचा रहे हैं, और जाकर के उसने अपने कोमल केशों के लिए पृथ्वीमती नाम की आरिका के पादमूल में बैठ करके देखते ही देखते केश लॉन्च कर दिया। सफेद साड़ी पहन ली, और सफेद साड़ी पहन करके पीछी कमंडल को लेकर के, है ना, 63 वर्ष तक जिन धर्म की प्रभावना की। कितने वर्ष तक? कितने वर्ष तक? 63 वर्ष तक जिन धर्म की प्रभावना की। अंत में जाकर के 36 दिन की सल्लेखना धारण करके, 36 दिन की सल्लेखना धारण करके, भेदाभेद की रत्नात्रय, भेदाभेद रत्नात्रय की आराधना करके, और इस पार्थिव शरीर का त्याग करके इस स्त्रीलिंग का छेद करके, स्त्रीलिंग का छेद करके 16 में स्वर्ग में, अच्युत स्वर्ग में प्रति इंद्र पद के लिए प्राप्त हुआ। प्रति इंद्र पद के लिए प्राप्त हुआ। धन्य है वो रत्नात्रय। बोलो धन्य है, धन्य है वो भेदा भेद रत्नात्रय की आराधना, जिसने अनंत संसार में घुमाने वाले, ध्यान देना मेरे शब्दों पर, धन्य है वो भेदा भेद रत्नात्रय। बोलो धन्य है वो भेदा भेद रत्नात्रय, अनंत संसार में घुमाने वाले। बोलो अनंत संसार में घुमाने वाले, और अनंत संसार में अनंत जीवों को घुमाने वाले उस स्त्रीलिंग का छेद कर दिया। ये स्त्री पर्याय स्वयं संसार में घूमती है, इसके आश्रित आने वाले अनंत जीव भी इस संसार में घूमते हैं। स्त्री स्वयं संसार में घूमती है और दूसरे लोगों को भी क्या करती है? स्त्री उस झूले की तरह होती है। स्त्री उस झूले की तरह होती है कि जो मेलों में झूला लगता है, वो पालकियां स्वयं झूलती हैं और उसमें बैठे हुए लोगों को भी क्या करती है? झुलाती है। वो स्वयं झूलती हैं और दूसरों को भी क्या करती हैं? ऐसे उस स्त्रीलिंग का क्या कर दिया? छेद कर दिया। स्त्रीलिंग का उसका छेद कर दिया। अगर पुरुष संसार से विरक्त होता है तो कोई विशेष आश्चर्य नहीं होता है, लेकिन भोग की जननी अगर एक स्त्री संसार से विरक्त होती है तो इससे बड़ा कोई दूसरा आश्चर्य? अरे स्त्री के अंदर बैराग गाया, जो मोह की कठपुतली है, जो मोह की कठपुतली है, संसार को बढ़ाने के लिए बिस्बेल की तरह है, गृहस्थी को जोड़ने के लिए मास्टर माइंड है। बिना स्त्री के कभी परिवार में सामग्री परिग्रह इकट्ठा नहीं हो सकता है। आदमी के जितने कपड़े होंगे उससे 100 गुने स्त्री के कपड़े होंगे। आदमी का जितना आदमी के पास सिर्फ लगाने के लिए तेल होता है, लेकिन आज महिला के पास 16 आइटम निकलेंगे।
कोई संसार नहीं बढ़ा सकता है। अगर स्त्री ऐसे में विरक्त हो जाए, ओ हो, बड़ा आश्चर्य है कि जो सफेद साड़ी में सारी जिंदगी निकाल दे, केसों को सजाने वाली, केसों को घास फूस करके उखाड़ करके फेंक दे, 56 प्रकार के व्यंजन बनाने वाली, आरिका बनने के बाद नीरस भोजन में संतुष्टि रख रही है, 4 जगह घूमने वाली, आज चौपाटी पर है ना, कल अक्षरधाम, परसों चौपाटी है ना, एक दिन फिर सहेलियों की बाड़ी, दुनिया भर में जो घूमने वाली हो, आदमी को घुमाने वाली हो, तरह तरह के व्यंजन चखने वाली, वो सामयिक कर रही है। तरह तरह के मालाओं को पहनने वाली, आज वो माला फेर रही है। धन्य वो आरिका, धन्य वो स्त्री जो आरिका व्रतों को धारण कर लेती। निकांक्षित अंग, संसार के सुखों की कभी क्या नहीं करना, अरे क्या भोगना है। अग्नि में ईंधन डालने से अग्नि कभी शांत नहीं होती, और क्या होती है, और भड़कती है, और भड़कती है। कर्मे का उदय ऐसे ही आता है। सैनिटाइजर आता ना, सैनिटाइजर, देखो कर्म कैसा उदय में आता, पूरी बॉडी सैनिटाइजर करके गया, मंदिर में घुसा ना तो पूरे खूब सैनिटाइजर से हाथ धो लिए, सामने आरती रखी थी, उसमें यूं किया कि आग लग गई। ऐसे मरते लोग, इसलिए ज्यादा बचने के चक्कर में उसी दिन पूरे हो गए। तो इसलिए भोगों की चाहना नहीं करना, है ना। निकांक्षित अंग जो होता है, चूंकि निकांच समय पूरा हो गया है, पर निकांक्षित अंग तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, शुरू भी नहीं हुआ है। और भगवान की वाणी कभी समाप्त नहीं होती। भगवान की वाणी कभी नहीं कहना प्रवचन खत्म हो गया है, कभी नहीं कहना प्रवचन, बस ये कहना समय हो गया है। अभी प्रवचन तो बाकी, अभी तो बहुत कुछ सुनना बाकी है। इसलिए इस निकांक्षित अंग से मैं विश्रांति लेता हूं। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा।